तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक कार सुनसान हाईवे पर दौड़ी चली जा रही थी। कार में बैठे हुए जिम्मी और मैडी दोनों 17-18 वर्षीय युवक और युवती के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रात के अंधेरे में सड़क पर दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। सड़क के दोनों किनारे झाड़ियां किसी परछाई के होने का एहसास करा रही थी। उस पर जानवरों के रोने की आवाज, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अंधेरे में उन पर नजर रख रहा है। यार बहुत देर हो गई है। इतनी देर से हॉस्टल पहुंचूंगी तो वार्डन के 10 सवालों का जवाब देना होगा। तुझे क्या लगता है मुझे हॉस्टल में किसी के सवालों का जवाब नहीं देना होगा? तो क्या करे, तू ही बता। यदि आज रात को हॉस्टल ना जाए तो? मतलब? रास्ते में मिले हुए ट्रैफिक जैम के कारण इतनी देर हो गई, वरना हम लोग समय से हॉस्टल पहुंच जाते। इतनी रात को हॉस्टल जाएंगे तो पनिशमेंट के तौर पर वैसे भी रात रूम के बाहर ही बितानी पड़ेगी। क्यों ना हम लोग किसी होटल या गेस्ट रूम में रुक जाएं? इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पे हमें कहां से कोई होटल या गेस्ट हाउस मिलेगा? देखते हैं क्या हो सकता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। धीरे धीरे बारिश भी रुक चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। हाँ, लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। इस सुनसान हाईवे पर पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? सब कुछ आज ही होना था क्या? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक किसी ने जिम्मी के कंधे पर हाथ रखा। वो घबरा कर पलटी तो वहां एक साया था। उसे देख उसकी चीख निकल गई। मैडी ने देखा तो अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने जिम्मी को तुरंत अपनी ओर खींचा और पूछने लगा, कौन है वहां? सामने आओ। मैडी आसपास किसी को ढूंढने की तलाश कर ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, जिम्मी इधर आओ। एक पल को तो दोनों को अपना वहम लगा, मगर फिर आंखों ही आंखों में इशारा कर यह कंफर्म किया कि दोनों ने ही आवाज को सुन लिया है। दोनों जिस तरफ से आवाज आई थी उस ओर देखने लगे। अंधेरे में दोनों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक परछाई बाहर निकल कर आई। उस काली परछाई पर सिर्फ लाल आंखें नजर आ रही थी। दोनों डर कर पीछे हटने लगे और भागते हुए कार के पास आ गए। तभी जिम्मी की निगाह सामने एक घर पर पड़ी। उसने इशारे से मैडी को बताया। दोनों ने राहत की सांस ली और लगा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। दोनों सड़क के बीचों बीच खड़े चारों तरफ देख रहे थे। जब कोई भी नजर नहीं आया तो भागते हुए उस घर के करीब पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचकर जब दस्तक दी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। घर में पूरा अंधेरा हो रखा था। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। लगता है ये घर बंद है, इसलिए यहाँ अंधेरा है। कोई बात नहीं, जैसे तैसे यहाँ पर रात गुजार लेते हैं, उसके बाद सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मगर इस तरह बंद घर में रात गुजारना शायद खतरनाक होगा। बाहर जंगली जानवरों का शिकार बनने से तो अच्छा है कि रात इस खंडर में ही बिता दें। कहते हुए मैडी ने अपने मोबाइल की लाइट चालू की। कम रोशनी में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। घर में झिंगुरों की आवाज आ रही थी। कमरे के बीचों बीच दाखिल हुए ही थे कि बहुत ही भयावह आवाज आने लगी और ढेर सारे चमगादड़ उनके सिर पर से उड़ते हुए निकल गए। जिम्मी ने डरते हुए मैडी का हाथ जोर से पकड़ लिया। रिलैक्स यार, जंगल के बीच में घर है, इसीलिए अंधेरे में चमगादड़ रहते हैं। हमारे मोबाइल की रोशनी से जाग गए होंगे। चुपचाप कहीं जगह देखकर बैठ जाते हैं। दोनों कमरे के बीचों बीच लगी कुर्सी तक पहुंचे। मैडी ने उस पर रखी चादर को हटाया और उस पर जिम्मी को बिठाया। तभी मोबाइल की रोशनी बंद हो गई। ओह गॉड डैम इट, इसकी बैटरी को भी अभी जाना था। तुम यहीं पर बैठो, मैं कुछ और रोशनी का साधन देखता हूँ। कहते हुए मैडी कमरे में आगे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ऐसा लगा मानो किसी ने मैडी को धक्का दिया हो। उस धक्के के कारण मैडी गिर गया। उसकी चीख सुनकर जिम्मी अपनी जगह से खड़ी होने लगी तो ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो।
उसे अपने हाथों पर दबाव महसूस हो रहा था। गिर जाने के कारण मैडी के सिर पर चोट आ गई थी, वहां से खून बह रहा था। वो अपने हाथों से अपने सिर को पकड़कर धीरे से उठा और जिम्मी को आवाज देने लगा। जिमी, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। जिम्मी बोल ही रही थी कि उसने देखा कि उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसने हिम्मत करके झटके से अपने हाथ को छुड़ाया और मैडी के हाथ को पकड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगी। मगर तभी घर में रोशनी हो गई। दोनों रोशनी में उस घर को देख रहे थे। वहां पर जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। कुछ लाश जो समय के साथ गल चुकी थी, उनमें कीड़े पड़े हुए थे। अचानक सारी लाश उठी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों बाहर जाने के बजाय घर के अंदर भागने लगे। भागते हुए सीढ़ी के सहारे दूसरे माले पर आ गए थे। उन्होंने पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। दोनों हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। ये कैसी भूल भुलैया, या ये कोई छलावा है? पहले तो यहाँ पर लाशों का ढेर था, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोनों चारों ओर देख ही रहे थे कि छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए उनके शरीर पर चढ़ने लगे। दोनों के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों से उन कीड़ों को हटा रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था कि जितना ज्यादा वो उन कीड़ों को हटा रहे थे, उन कीड़ों की संख्या उतनी ही बढ़ रही थी। कीड़ों के काटने से उन दोनों के पूरे शरीर में से खून निकलने लगा। तभी उन्हें अपने हाथों पर एक लिसलिसा सा एहसास हुआ। देखा तो एक बड़ी सी जीभ उनके शरीर से बहने वाले खून को चाट रही थी। दोनों ने पीछे की तरफ पलटकर देखने लगे। पीछे भयानक सी दिखने वाली एक बुढ़िया का साया था। बिखरे हुए बाल, फटी हुई साड़ी, सफेद चेहरे पर लाल चमकती हुई लाल आंखें, हाथ पैरों पर जगह जगह बने निशानों में से खून आ रहा था। उन लोगों से नजरें मिलते ही उसने अपनी लंबी जुबान अपने मुंह के अंदर ले ली। कौन हो तू? कौन हो? और हमें जाने दो यहाँ से। उसकी बात सुनकर साया जोर जोर से हंसने लगा। सब जाने के लिए ही तो आए हैं, बाकी सब कुछ मोह माया है। मगर ना जाने क्यों मैं ही इस आने जाने की चक्रव्यूह में फंसी हूँ। पिछले 500 सालों से अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही हूँ। ना जाने कब इस बंधन से छुटकारा मिलेगा। कहते हुए वो उन दोनों की ओर बढ़ने लगी। जाने दो हमें, हम तुम्हारी मुक्ति जरूर करा देंगे। मुक्ति? वो तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं यूं ही कई जन्मों तक भटकती रहूंगी। आखिर तुम जैसे भटकते हुए राहगीरों को कोई तो रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे खुद में व्यस्त देख मैडी जिमी का हाथ पकड़कर भागने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, सीढ़ियां एक्सीलेटर की तरह खुद ब खुद ऊपर की ओर आ रही थी। मैडी और जिमी दोनों उन सीढ़ियों पर फंस गए। उन दोनों की हालत देखकर साया अभी भी हंस रहा था। अचानक हंसते हंसते वो रुका और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मैडी और जिमी दोनों हवा में लटक गए। कुछ देर ऐसे ही हवा में लटके रहने के बाद साये ने उन दोनों को झटके से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही दोनों के शरीर की कई सारी हड्डियां टूट गई। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंत नजदीक है। उन्हें अपने आसपास दोबारा वही सब कंकाल और लाशें नजर आने लगी और वे सब लाश उन दोनों का शरीर नोच नोच कर खा रही थी। उन दोनों की हालत देखकर वो भटकती हुई आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। अगली सुबह जब कुछ लोग हाईवे से निकले तो वो घर गायब हो चुका था। बंद गाड़ी में उन्होंने 2 लाशों को देखा। ये लाश जिमी और मैडी की थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, मगर सच्चाई सिर्फ उन दोनों को पता थी।